जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आपके इंजीनियरिंग में जब आप थे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ा था, चाहे वो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बीटेक का हो या फिर डिप्लोमा का हो। तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर बोथ डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो सेमेस्टर्स की बात हो गई, लेकिन वही जब हम एग्जाम्स के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो हमको चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो तब, या फिर अभी बीपीएससी के लिए, जैसे देखिए बीपीएससी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हो रही है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस के बारे में, ये गेट का सिलेबस होगा। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस टाइप से ये गेट में बहुत ही बेनिफिशियल होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मार्क्स स्कोर करने के लिए और रैंक बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से बीपीएससी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे लास्ट टाइम की बात हम बता देते हैं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, उस समय भी 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम अभी अपने ये वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सबको हम वन बाय वन करके देखेंगे। मैथमेटिक्स वाले पार्ट के लिए आप कन्फर्म रहिए, हम जो है आज से एवरी डे वन वीडियो डालेंगे। ठीक है, और ये जो है जितने आपके डाउट्स हैं उस सबको हम क्लियर कर डालेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप सूटेबल टाइम अगर आपके पास है तो आप लोग कमेंट करके दीजिए। मॉर्निंग टाइम में होना चाहिए, लेकिन 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले आप लोग टाइम दीजिए। हम उस समय लाइव क्लास यूट्यूब पे लाइव क्लास भी चला देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे कि ये जो हमारा मैथमेटिक्स वाली जो पार्ट है, हमारा जो लेक्चर है, वो जहाँ भी मैथमेटिक्स का यूज होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, गेट हो या बीपीएससी लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या बीटेक जो डिप्लोमा और बीटेक में जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स है वो भी इसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हम इतना डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और जितना भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है वो सब डिस्कस करेंगे। और ये बीपीएससी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा ये। आप सब लोग फॉलो करिए इसको, ठीक है। तो इसमें जितना भी ये सिलेबस हम बताए हैं यही सिलेबस है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड से पहले स्टार्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल मेथड के बारे में। तो न्यूमेरिकल मेथड में है सबसे पहले हम न्यूमेरिकल मेथड को देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड देखने से पहले हम आपको न्यूमेरिकल मेथड के सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए न्यूमेरिकल मेथड जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें तो आपको इस टाइप से सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन जब आप देंगे एग्जाम देंगे तो किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए बेसिकली इसमें तीन टाइप से आते हैं क्वेश्चन, तीन टाइप का क्वेश्चन रहता है। टाइप वन किस टाइप से होता है बताते हैं। टाइप वन में होगा बेसिक, जो न्यूमेरिकल मेथड में रूट्स निकालने के लिए होगा। रूट्स ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा, to find the third approximate या second approximate of a given equation। जैसे मानिए कोई एक आपके पास इक्वेशन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और उसमें दो रूट दे देगा, बोल देगा इसका थर्ड अप्रोक्सीमेट तक इसमें रूट निकालिए बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। जैसे बाइसेक्शन मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, फॉल्स पोजीशन मेथड हो गया या सेकेंड मेथड हो गया।
रूट निकालने में इसमें 4 मेथड है। इसके अंतर्गत हम 4 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। टाइप 2 में होता है, टाइप 2 होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। फिर इसी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है सिम्पसन्स फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 2/3 रूल, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर एक होता है टाइप 3। टाइप 3 ये है कि जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एनएम यानी न्यूमेरिकल मेथड, यानी ये 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। और हम गारंटी देते हैं कि ये सेमेस्टर में तो भाई बेसिक सबको पता है कि अगर है सिलेबस में तो रहेगा ही रहेगा, और जो गेट का एग्जाम हो तब, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का एग्जाम हो तब, सब में यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर वाले में। गेट में भी मिनिमम 1 क्वेश्चन रहते हैं, सेमेस्टर में तो रहता ही है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएं बेसिकली हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप 1 में रूट निकालने के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड यूज करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड इसमें हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब के बाद हम सबसे पहले रूट निकालने के लिए सीखते हैं कि रूट कैसे निकाला जाता है। रूट निकालने के लिए 4 मेथड होता है, 4 मेथड होता है। उस 4 मेथड में से किसी भी एक मेथड से पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले रूट के लिए हम देखते हैं रूट के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि रूट क्या होता है। रूट निकालने के लिए आप सबको पता होता है कि एक इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम होता है। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, हम ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन कोई दे देगा तो उसमें आपको कैसे अप्रोच करना है, तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से पता चलता है। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एफ एक्स, इक्वेशन एफ एक्स, तो इसका रूट कहाँ लाई करेगा वो इसके बारे में बताता है। अगर कोई वैल्यू है एफ एक्स और उसका रूट आपको पता है ए और बी, ए और बी कोई पॉइंट है, उसके बीच में अगर लाई करता है, तो इसका कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई एफ एक्स है तो अगर एफ ए निकाले, एफ एक्स सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, कुछ भी आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम एफ ए का वैल्यू निकाले, सपोज कीजिए वैल्यू आया मेरे पास पॉजिटिव, और एफ ए एफ बी का भी वैल्यू निकाले, एफ बी बी का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तब निकाले तो आया निगेटिव। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर जो वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, जो रूट का वैल्यू निकाल रहे हैं, जो इक्वेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव और निगेटिव यानी अपोजिट टाइप का आता है, अपोजिट टाइप का आता है, यानी अगर कोई पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ है, निगेटिव है तो इधर नीचे होगा, तो उसका रूट डेफिनेटली ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, उसका रूट ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर इसको हम इस बात से कहें कि इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब देखिए एफ एक्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम किसके लिए लागू होता है वो देखिए, एक तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता दें कंक्लूजन में, ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लागू होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए लागू होता है। एफ एक्स का होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। और अगर ये दो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, 2 पॉइंट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है,
तो जो एफ ए और एफ बी का वैल्यू जो निकालेंगे हम, वो अपोजिट साइन का होना चाहिए। अपोजिट साइन का होगा तभी ए और बी के बीच में लाई करेगा। अगर अपोजिट साइन का नहीं होगा, अगर दोनों पॉजिटिव ही आ जाता तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव ही आ जाए या दोनों नेगेटिव ही आ जाए तो हम नहीं बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या होगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये बी हम यहाँ पॉजिटिव यहाँ लिखे हैं तो ये ए लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर है, ए और बी के बीच में अगर रूट है तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, या मतलब अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, ये है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम को। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है, आप लोग ऐसा करिएगा कि वीडियो पॉज कर करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ए बी कोई पॉइंट है उसके बीच में कंटिन्यूअस है, एंड एफ ए और एफ ए और एफ बी, एफ ए और एफ बी है, हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन, then there exists at least one root lies between a and b। ठीक है, अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए और बी के बीच में, एंड एफ ए और एफ बी हैव अपोजिट साइन, देखिए एफ ए and एफ बी हैव अपोजिट साइन, एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन, then there exists at least one root lies between a and b। एक ऐसा रूट होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसा है। देखिए इसके अंतर्गत हम बताए हैं आपको चार अलग अलग जो है, पहला आपको मेथड से पूछ सकता है, जो होता है न्यूटन बाइसेक्शन मेथड। न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, दूसरा होता है फॉल्स पोजीशन मेथड, इसी को बोलते हैं रेगुलर फॉल्स मेथड। तीसरा है सेकेंड मेथड। चौथा है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये चार मेथड हमको इसमें पढ़ना है, और चारों मेथड में, ये चारों मेथड किसके लिए है, रूट निकालने के लिए। किसके लिए है, रूट निकालने के लिए। हम बार बार याद दिलाते हैं आपको, तो रूट निकालने के लिए है। तो हम सबसे पहला मेथड न्यूटन बाइसेक्शन मेथड के बारे में देखेंगे। न्यूटन बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन लेके ही आपको हम ये सॉल्व कराते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इन 2 3 बाय बाइसेक्शन मेथड। ठीक है,
देखिए यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जा रहा है, फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन बोले, ठीक है। और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन, देखिए दिया हुआ है, यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो एफ एक्स आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9, ये एफ एक्स है। ए कितना है 2 और बी कितना है 3। देखिए ये ए है ये बी है। हम सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, एफ ए यानी ए का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 9। ये यानी निगेटिव वैल्यू आएगा, जो भी आएगा ना मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा। देखिए ध्यान रखिए निगेटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज ये 4 है, ये माइनस है, निगेटिव वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। एफ बी, बी कितना है 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा ये, देखिए ये 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 माइनस 9, ये इससे भी क्या आ गया है, यहाँ भी क्या आ गया निगेटिव वैल्यू आ गया, यहाँ भी क्या आ गया निगेटिव वैल्यू आ गया। यानी हम नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि वैल्यू निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, बिकॉज हमको आपको बताना था। तो देखिए हम आपको ऑलरेडी जब थ्योरी बता रहे थे, देखिए हम जब बता रहे थे यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे जब हम बता रहे थे तब हम आपको यहाँ बोले थे कि जब तक दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए। देखिए अपोजिट साइन का होना चाहिए, दोनों सेम आ जाएगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम करते हैं कि हम इक्वेशन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये इक्वेशन तो हम अपना मन से लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, ये एक्स स्क्वायर नहीं इसको एक्स क्यूब कर देते हैं। ये कोई जो फंक्शन है जो एक्स इक्वेशन है जो एक्स क्यूब है, तो अब यहाँ पे आप पुट करिए, ये तो बस हम समझाने के लिए ले रहे थे आपको। यहाँ पे आप एक्स क्यूब पुट करिए तो देखिए तब पर भी ये तो ये हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, उसके बाद भी तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे करिएगा इसके बाद इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसको क्यूब करिएगा तो ये 27 आ जाएगा, 27 ये करके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। जस्ट हम इतना क्यों कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए। देखिए आप यहाँ से ये निगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, तो दो जो है ए कितना था 2, बी कितना था 3, ये 2 के पास क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, अब बी सॉरी ए के पास क्या है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है, और 3 के पास क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। तो यानी जो रूट है ये यहाँ पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो जो इसका जो बाइसेक्शन मेथड जो होता है, बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो ए ये जो है मेरा ए और बी, तो हम अभी तो चेक किए कि ए और बी के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ निगेटिव आया यहाँ पॉजिटिव आया, तो इससे हमको पता चल गया कि ये ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो हमको हमको क्या निकालना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो अभी हम पहला अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, जो ए और बी है दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी बाई 2, ए कितना है 2, बी कितना है 3 बाई 2, कितना आ गया 2.5। हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना हुआ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कितना है 2.5। तो हम 2.5 इसमें जो इक्वेशन है, ये जो मेरा वैसे इक्वेशन जो था, ये इक्वेशन जो था मेरे पास x के पावर यहाँ क्यूब है, हम बता दिए हैं बिकॉज हम इक्वेशन चेंज किए थे, हम जस्ट आपको समझाने के लिए उस समय एक्स स्क्वायर लिए थे, ठीक। ये जो वैल्यू है हम एक्स क्यूब, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो एफ ए वन निकालेंगे, यहाँ एन एफ ए निकाले एफ बी निकाले, अब एफ ए वन निकालेंगे, यानी 2.5 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 2.5 क्यूब
माइनस 4 × 2.5 माइनस 9। आप इसको सॉल्व करिएगा। इसको आपको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू देखिए, ये 2.5 को क्यूब करके निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये 2.5 की जगह नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हम आपको हमेशा बताए हैं कि रूट किस में लाई करता है, अपोजिट साइन के बीच में। अपोजिट साइन के बीच में, यहाँ जो साइन है, यहाँ जो साइन अपोजिट है, इसके बीच में लाई किया है। तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अब रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, अब रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, अब जो रूट है, नाउ द रूट्स, now the root will lies within b and a1। ये जो b है और a1 है, इसके बीच में रूट लाई करेगा। ठीक, बिकॉज निगेटिव, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हमेशा आपको बता चुके हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, b प्लस a1/2। ध्यान से इसको देखिएगा, बिकॉज हम a1 के लिए, ये निगेटिव है, अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा लाई करेगा। तो आप कितना लोग बोलिएगा सर ये तो ऑलरेडी ये निगेटिव यहाँ था, यहाँ था, नेगेटिव एफ ए पर भी था, बी में था, तो यहाँ भी तो लाई कर रहा था, लेकिन हम नियरेस्ट, जो हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट है उसको हमको नियरेस्ट जाना है, इसलिए 3 + 2.5/2। अब यहाँ करिएंगे, आप हाफ करिएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 5.5/2, ये कितना आएगा 2.75, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2.75। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो A2 है, अब F(A2) पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन था मेरे पास, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जो मेरे पास, ये जो इक्वेशन, इसमें हम F(A2) का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, F(A2) का वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे कि क्या आता है। F(A2), तो यहाँ पे अब हमारा ए, जो ए का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 2.72, इसका क्यूब माइनस 4 × 2.75 माइनस कितना है 9। अब जो वैल्यू आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देखिए इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए A1 पे क्या आया था, नेगेटिव, A1 पे क्या आया था यहाँ नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि अब जो रूट है A2 और A1 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज अपोजिट साइन है। बिकॉज हमको मोस्ट जो क्या करना है कि हमको नज़दीक जाना है, हमको क्या जाना है, नज़दीक जाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नाउ द रूट विल लाई बिटवीन, नाउ द रूट विल लाई बिटवीन A1 एंड A2। A1 एंड A2 के बीच में रूट लाई करेगा। तो अभी हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, A1 और A2 + 2। हम आपको बता चुके हैं जिस जिस के बीच में लाई करता है दोनों को सम करके हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। दोनों का सम करके क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो इसको सम करके हाफ करिए तो आपको पता चल जाएगा 2.625। तो आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालना था। क्या निकालना था, थर्ड अप्रोक्सीमेट। तो ये क्या है मेरा A3 थर्ड अप्रोक्सीमेट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 2.625 हमारे पास आंसर हो गया। तो देखिए हम अभी आपको जस्ट बता रहे थे कि जो न्यूमेरिकल मेथड में दिया रहेगा, देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। न्यूटन बाई सेक्शन मेथड है। अभी हम पहला मेथड के बारे में बताए थे। तो पहला मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पर है। क्या होता है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ये कहता है, देखिए इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन f(x) है और वो कंटिन्यूअस है,
किसी दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट ए और बी के बीच में, तो और दोनों जो एफ ए और एफ बी है उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसका अपोजिट साइन है, तो उसका रूट डेफिनेटली उसी के बीच में लाई करेगा, उसका रूट डेफिनेटली उसी दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है। तो हम न्यूटन बाइसेक्शन मेथड को देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम, जब हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहला स्टेप कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो लाई कर रहा है कि नहीं। देखिए ये जो दिया हुआ था मेरे पास रूट, जो वैल्यू पॉइंट और स्केल चेक करेंगे। हम इससे पहले जब हम चेक करके आपको बताए थे कि दोनों नेगेटिव आ जा रहा था, तो उससे हमको पता चल जा रहा था कि हम बता नहीं सकते कि कहाँ लाई करेगा। अगर सेम साइन का हो दोनों पॉइंट पे, अगर एफ ए और एफ बी दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाएगा तो हम नहीं बता सकते कि किधर लाई करेगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन का है तो हम बता सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन था इसमें वैल्यू पुट करें तो एक में निगेटिव आया है, एक में पॉजिटिव आया है, तो हम इससे बता सकते हैं कि रूट डेफिनेटली ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। उसके बाद हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालेंगे ए वन। वो निकालने का तरीका, दोनों जो वैल्यू है ए और बी दोनों को हम हाफ करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकल गया। उसके बाद फिर से हम जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट का वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स में, ये जो फंक्शन में हम पुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ वैल्यू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया उससे हमको पता चल जाएगा कि नहीं, फंक्शन का जो रूट है ए वन और बी के बीच में लाई करेगा, बिकॉज ए वन क्या है कि वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सेम हम ऐसे ही प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, ए टू निकालेंगे, फिर ए थ्री निकालेंगे। ठीक है, यहाँ ए थ्री निकालें और हमारे पास ए थ्री तक ही निकालना है, बिकॉज थर्ड अप्रोक्सीमेट पूछा है। अगर टू अप्रोक्सीमेट तक पूछा होता तो हम बस हमारा ए टू जो वैल्यू है, ए टू ही हमारे पास मेरा, अगर टू अप्रोक्सीमेट तक रहता हमारा क्वेश्चन तो ये हमारा आंसर हो जाता। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रहता तो ओनली हमारा 2.5 ही आंसर मेरा हो जाता। अगर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है तो हमको सेम यही प्रोसेस रिपीट करना होगा। अगर फोर्थ अप्रोक्सीमेट पूछा होता क्वेश्चन में तो हम सेम ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ए थ्री का वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन को सेट कर देंगे, समझ जाएंगे कि कहाँ रूट लागू करेगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर हम फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आप लोगों को ये पढ़ना है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है डिटेल में इसी टाइप से जिससे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप सब लोग मेरे इस कमेंट करिए कि सर हमको इतना से इतना टाइम तक, कोई एक टाइम फिक्स करिए सब लोग मिलके, हम उस टाइम में लाइव क्लासेस भी चला देंगे। नहीं तो इसी टाइप से वीडियो अब बना बना के अपलोड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।